प्यारे दोस्तों, आज हम दिवाली त्योहार का महत्व और कारण समझेंगे। दिवाली त्योहार के पीछे आध्यात्मिक महत्व क्या है। दिवाली शब्द दीपावली से आया है, जिसमें दो शब्द हैं। दीपा का अर्थ है प्रकाश और अवली का अर्थ है प्रकाश का वाहक। इसलिए दीपा प्रकाश में आने का प्रतीक है। वैदिक संस्कृति में अशुभता को दूर करने के लिए दीपक जलाया जाता है। इसका अर्थ अंधकार से ज्ञान में आना भी है। भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 11 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्तों पर विशेष दया दिखाने के लिए मैं ज्ञान के चमकते दीपक से अज्ञान से पैदा हुए अंधेरे को नष्ट कर देता हूँ। इसलिए इन त्योहारों को अगर सही भावना से मनाया जाए, ज्ञान और समझ वास्तव में किसी को अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को फिर से जागृत करने और भगवान कृष्ण की कृपा से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इस संबंध में एक और प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है जो कहता है, तमसो मा ज्योतिर्गमा, जिसका अर्थ है अज्ञान को त्यागें और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अच्छाई की स्थिति में आएं। दूसरा अर्थ है, जहां प्रकाश है वहां अज्ञान का अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे और आध्यात्मिक पथ पर प्रवृत्त हो और इस प्रकार भौतिक जीवन के चक्र से बाहर निकले। दीपावली के दौरान दियों की यह रोशनी आध्यात्मिक मुक्ति की ओर यात्रा फिर से शुरू करने के लिए एक अनुस्मारक भी हो सकती है। दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक का शास्त्रीय इतिहास के अनुसार विशेष महत्व है। पहला दिन धनतेरस है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा को समर्पित है। इसी दिन देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी और उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। दुनिया भर में कई लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हालांकि वास्तविक लाभ केवल लक्ष्मी की पूजा करने से नहीं, बल्कि उनके पति भगवान नारायण की पूजा करने से प्राप्त होता है। वही वास्तविक सुख और शांति लाएगा। दूसरा दिन नरकासुर का वध है, जिसने द्वापर युग के दौरान 16,000 रानियों का अपहरण कर लिया था। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 रानियों को आश्रय दिया था। इस दिन एक और घटना यह है कि हर कोई मृत्यु के देवता भगवान यमराज को शांत करने के लिए यमदीपक जलाता है। तीसरा दिन जंगल में 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता देवी की घर वापसी का है। भगवान राम की वापसी पर अयोध्या के नागरिक खुशी से झूम उठे और बड़े उत्साह के साथ पूरे शहर में दीपक जलाएं। आज तक इस परंपरा को जारी रखते हुए लोग इस दिन अपने घरों को साफ करते हैं, घरों को रंगोलियों से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और खुशी के गीत गाते हैं। इसी दिन वैष्णव परंपरा के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक दामोदर लीला भी हुई थी। चौथा दिन गोवर्धन पूजा है, भगवान कृष्ण की एक विशेष लीला का जश्न मनाने का समय। जब इंद्र ने 7 दिन और रात तक वर्षा की, तब भगवान कृष्ण ने स्थानीय नागरिकों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा था, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन के निवासियों को दिखा रहे थे कि गोवर्धन पर्वत सर्वोच्च भगवान हैं। भगवान कृष्ण की शक्ति को देखने के बाद इंद्र विनम्र हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण ने स्वयं को गोवर्धन पर्वत में बदल लिया था और सभी प्रसाद स्वीकार किए थे। चूंकि हर कोई कुछ न कुछ भोजन लाता है, इसलिए बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसलिए इसे अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन अलंकृत गायों की भी पूजा की जाती है और उन्हें ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। 5वां दिन भाई दूज का त्योहार है, या भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को याद करने वाला एक विशेष त्योहार है। यह वह दिन है जब यमराज अपनी बहन यमुना देवी से मिलने आए थे।
ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहनें उनका अच्छे से स्वागत करती हैं तो भाई लंबी और समृद्ध जीवन जीते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी दिवाली सुखमय और समृद्ध हो। जय श्री कृष्ण।